हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर या इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री अपन पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्टरी जो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास में फॉरेस्ट की रीजनरेशन के बारे में देखा था। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपन पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या होती है, या कह सकते हो कृषि वानिकी है वो क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री की। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? हिंदी के अंदर आप इसको कह सकते हो कृषि वानिकी। कृषि वानिकी। अब दो चीजें इसके अंदर आ रही है, पहला है एग्रो और दूसरा है फॉरेस्ट्री। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपको पता है कि एग्रीकल्चर क्या होती है। एग्रीकल्चर में अपन क्या करते हैं, एक तो पशुपालन करते हैं, इसके अलावा फसल उत्पादन करते हैं। अगर फसल उत्पादन कर रहे हैं इसके अलावा पशुपालन अपन कर रहे हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कंबाइंड रूप से उसको अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसके अंदर एक वर्ड और दिखाई दे रहा है आपको, फॉरेस्ट्री, यानी आपको साथ में और क्या करना है, फॉरेस्ट प्लांट भी आपको लगाने हैं। तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट प्लांट अगर दोनों साथ में करते हैं तो उसी को अपन क्या कह देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तो जैसे क्रॉप अपन लगा रहे हैं, फसल उत्पादन अपन कर रहे हैं, इसके अलावा अपन कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अपन कर रहे हैं, इसके अलावा अपन कर रहे हैं फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट प्लांट अपन लगा रहे हैं। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपन कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी कहते हैं। तो डेफिनेशन भी कुछ इस प्रकार से ही इसकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम। लैंड यूज सिस्टम से मतलब है भूमि प्रबंधन। लैंड यूज सिस्टम है भूमि प्रबंधन। भूमि प्रबंधन, ये एक भूमि प्रबंधन का सिस्टम है। एग्रो फॉरेस्ट्री है जिसमें भूमि प्रबंधन अपन करते हैं। विच वुडी प्लांट्स आर ग्रोन, वुडी प्लांट से मतलब है जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, या अपन कह सकते हैं ऐसी बहुवर्षीय जो वृक्ष हैं जो लंबे टाइम तक रहते हैं, उन वृक्षों को अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। वुडी लकड़ी वाले प्लांट्स अपन ग्रो करेंगे विथ हर्बेसियस क्रॉप्स। अब हर्बेसियस क्रॉप से मतलब होता है शाकाहारी फसलें। हर्बेसियस मतलब शाकाहारी, शाकाहारी फसलें, क्रॉप आपको पता है शाकाहारी फसलें। तो कैसी फसल अपन लगाएंगे, शाकाहारी फसलें लगाएंगे, हर्बिशियस क्रॉप लगाएंगे। ऐसी फसलें जो मानव भी खा सकता है, जानवर भी खा लेते हैं, औषधियाँ बनाने के लिए भी अपन काम में लेते हैं। यानी जो अपन क्रॉप्स, अपन जो ग्रेन्स खाते हैं क्रॉप के, वो सारी क्रॉप्स अपन इसमें लगा सकते हैं। तो अपने को क्या क्या करना है, लैंड यूज सिस्टम है, भूमि प्रबंधन का एक सिद्धांत है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, वुडी प्लांट्स लगाते हैं, लकड़ी वाले प्लांट्स लगाते हैं, इसके अलावा हर्बेसियस क्रॉप यानी फसल अपन लगाते हैं। एंड और एनिमल, और क्या रखना आपको, पशु रखना है, और साथ में अपन एनिमल्स रखते हैं। तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू अपन स्पेशल अरेंजमेंट उनका करते हैं, उसी को अपन कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। या आप हिंदी के अंदर इसको कह सकते हो, जो कृषि वानिकी है भूमि प्रबंधन की वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत बहुवर्षीय वृक्षों या कह सकते हो लकड़ी वाले वृक्षों, फसल उत्पादन और पशुपालन को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसके आप हिंदी में नोट्स भी बना सकते हो। क्लास को बार बार अगर एक दो बार आप देखोगे तो सारी चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे लिखा मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जैसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री वर्ड आता है, एग्रो से मतलब है अपना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है वो होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल उत्पादन अपन करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से मतलब है फसल उत्पादन। क्या करना है आपको, फसल उत्पादन। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा अपन इसमें क्या करते हैं, एनिमल्स रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री अपन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या आप कह सकते हो पशुपालन। ये बात हो गई एग्रीकल्चर की। और आगे लिखा हुआ है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री से आपको पता है कौन से प्लांट लगाने वाले हैं, वुडी प्लांट, लकड़ी वाले प्लांट यानी वृक्ष आपको लगाने हैं। तो अगर ये तीनों आप कंबाइंड रूप से कर लेते हो, तीनों चीजें लगा लेते हो, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं।
यानी क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री प्लस प्लांट्स या वुडी प्लांट्स अपन को लगाने हैं, उसी को अपन एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन इसकी होती है। चलिए अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी इसके उद्देश्य क्या है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री अपन कर रहे हैं इसके उद्देश्य हैं वो क्या है, क्यों अपन एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। चलिए देखते हैं। टू यूटिलाइज द अवेलेबल फार्म रिसोर्सेज प्रॉपरली, जितने भी अपने फार्म पे, अपना जो फार्म है उस पे जितने भी रिसोर्सेज अपने पास में अवेलेबल है उनको अपन प्रॉपर तरीके से कैसे यूज ले सकते हैं, वो अपन एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अपन ने एनिमल रखे, एनिमल से अपने को जो डंग प्राप्त हुआ है, एनिमल डंग, उससे अपन FIM बना लेंगे और उसको अपन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काम में ले लेंगे, फसल उत्पादन के लिए अपने खेत में उसको डाल देंगे, जिससे अपनी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अपना प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक दूसरे को अपन यूज में ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपन उसको यूज में ले सकते हैं। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू मैक्सिमाइज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ फूड, फोडर एंड फ्यूल। अब अपने पास में जो लैंड है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं, यानी अपना जो उत्पादन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अपन कंबाइंड रूप से कर रहे हैं तो एक दूसरे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करेगी। तो उससे फूड, अपना भोजन है वो बढ़ सकता है, फोडर चारा बढ़ सकता है, फ्यूल है ईंधन वह बढ़ सकता है। फोडर यानी चारा होता है, फ्यूल यानी ईंधन, यानी लकड़ी अपने को प्राप्त होगी, चारा अपने को प्राप्त होगा, क्रॉप्स अपन उगाएंगे उससे, इसके अलावा भोजन अपने को प्राप्त होगा, फूड अपने को प्राप्त होगा। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और अपना जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वातावरण है, उसका बैलेंस है वो इससे बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा, तो अपने को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री अपन करते हैं तो उसके और भी एडवांटेज है, एडवांटेज के अंदर अपन देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टू टू चेक सॉइल इरोजन, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। इसके अंदर एक तो अपन जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन है, मृदा क्षरण है, उसको अपन बचा सकते हैं, क्योंकि अपन ने तीनों चीजें कंबाइंड रूप से कर ली। अपन क्रॉप्स भी लगा रहे हैं सॉइल के अंदर, इसके अलावा अपन प्लांट्स लगा रहे हैं, वुडी प्लांट लगा रहे हैं, तो तेज हवा आएगी या बाढ़ आती है, ज्यादा बारिश होती है, तो उससे जो मृदा क्षरण होता है वो रुक जाएगा, कम होगा। इसके अलावा कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, यानी जो मृदा में नमी होती है उसको अपन कंजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। कम पानी की अपने को आवश्यकता यहाँ होने वाली है, क्योंकि प्लांट ज़्यादा हैं तो एक तो धूप कम आएगी, और धूप कम आएगी वहाँ पे तो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो ये मॉइस्चर कंजर्व करती है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज मल्टी फंक्शनल, यानी ये क्या है, मल्टी फंक्शनल है, केवल एक काम नहीं है इसमें, अपन दो तीन काम है वो एक साथ करते हैं। इट एड्रेस मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, ये अपन ने डेफिनेशन के अंदर देख लिया, एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी अपन लगा रहे हैं, यानी वुडी प्लांट्स अपन लगा रहे हैं, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री अपन कर रहे हैं, तो ये मल्टी फंक्शनल हो गया। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कैन इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी। अब अलग अलग स्पीसीज अपन वहां पे लगाएंगे तो जो अपनी लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी एक तो बढ़ेगी, उत्पादन वहां पे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स कैन इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर, जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनिमल वेलफेयर है, एनिमल्स को फ्रीडम मिलेगा, नई नई प्रजातियां हैं वो डेवलप होगी, तो ये भी इसका एक करेक्टर है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट्स कैन इंक्रीज वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली लाइफ है, जंगली एनिमल्स है, जंगली बर्ड्स है, उनकी उनकी संख्या है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री कैन इंक्रीज स्टोरेज एंड रिड्यूस रन ऑफ एंड न्यूट्रिएंट लॉस। एक तो जो रन ऑफ होता है यानी पानी बह के जाता है, तो उसके साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो बह के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो अगर अपन एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, कृषि वानिकी अपन करते हैं, तो उससे रन ऑफ की समस्या है वो कम हो जाएगी, यानी पानी बहना कम हो जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट लॉस अपने को होता है, पोषक तत्वों का लॉस होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री कैन इनकरेज फार्मर्स टू वर्क टुगेदर एट द लैंडस्केप स्केल, जो फार्मर्स है उसको वर्क टुगेदर करने के लिए ये प्रमोट करता है, यानी तीन चीजें अपन इसमें साथ कर रहे हैं,
तो फार्मर है वो तीनों चीजें कंबाइंड रूप से कर सकता है, एक साथ उनको कर सकता है। इट रिक्वायर न्यू स्किल्स एंड एडमिनिस्टर एंड मैनेज। लेकिन इसके अंदर एक तो स्किल्स की आवश्यकता होने वाली है, इसमें जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें प्रॉपर स्किल की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन एग्रीकल्चर। इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है इसमें से आपके जो पार्ट ए होता है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अलावा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, उनमें डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। आपको सीधा नाम देंगे एग्री सिल्वीकल्चर क्या होता है। अब देखो एग्री लिखा हुआ आ रहा है यानी आपको क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, फसल उत्पादन आपको करना है। और सिल्वी कल्चर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सिल्वी कल्चर में अपन क्या लगाते हैं, प्लांट्स, यानी प्लांट्स लगाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसी को अपन सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो सिल्वी कल्चर जैसे ही आए आपको समझ जाना है आपको फॉरेस्ट प्लांट है वो लगाने हैं। और एग्रीकल्चर आते ही आपको समझना है कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन आपको करना है। तो दो चीजें हो गई, एग्री आते ही मतलब आपको फसल लगानी है, इसके अलावा सिल्वी कल्चर आया मतलब आपको प्लांट ट्री लगाने हैं, पेड़ आपको लगाने हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री प्लांटेशन। अब बाउंड्री प्लांटेशन आते ही आपको समझ जाना है, आप इसको क्या कह सकते हो, एक तो जो बाउंड्री पे अपन प्लांट्स लगाते हैं वो आपको लगाने हैं, इसके अलावा क्रॉप्स आपको लगानी है। बाउंड्री पे प्लांट लगाना है और क्रॉप आपको लगानी है, फसल भी आपको लगानी है। नेक्स्ट है ब्लॉक प्लांटेशन। इसमें आपको ब्लॉक ट्रीज लगाने हैं यानी ज्यादा संख्या में ब्लॉक ट्रीज लगाने हैं, इसके अलावा उसमें ब्लॉक क्रॉप अपन है वो यूज में लेते हैं। फॉरेज फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से मतलब है चारे वाले अपने को प्लांट है वो लगाने हैं यानी चारा प्रोडक्शन अपने को करना है, फॉरेज प्रोडक्शन अपने को करना है। और फॉरेस्ट्री से मतलब है कि आपको ट्री लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं। तो जैसे फॉरेज ट्रीज अपन ने लगा लिए, चारे वाले अपने प्लांट लगा लिए, इसके अलावा पास्चर चरागाह अपन ने लगा लिया, फॉरेज के अंदर आ गया चरागाह। नेक्स्ट है एले क्रॉपिंग, इसमें पर्नियल हेज अपन लगा लेते हैं, उसके साथ में क्रॉप्स है वो ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है एग्री हॉर्टिकल्चर। अब एग्रीकल्चर अपने को करना है यानी क्रॉप प्रोडक्शन करना है, और हॉर्टिकल्चर मतलब अपने को फ्रूट ट्री भी लगानी है, फ्रूट वाले प्लांट है वो साथ में लगाने हैं। तो सीधा आपसे पूछ लेते हैं एग्री हॉर्टिकल्चर है वो क्या होता है, यानी इसमें फ्रूट ट्री अपने को लगाने हैं, इस फसल अपने जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो लगाने हैं, इसके अलावा फसल अपने को लगानी है, क्रॉप अपने को लगानी है। नेक्स्ट है एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना है एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, तीन चीजें इसमें अपन कंबाइंड रूप से कर रहे हैं। एग्री मतलब फसल उत्पादन आपको करना है, क्रॉप प्रोडक्शन आपको करना है, जैसे अपन ने यहाँ पे क्रॉप्स लगा दी। सिल्वी मतलब फॉरेस्ट प्लांट अपने को लगाने हैं, यहाँ पे अपन ने लगा दिए ट्री प्लांट्स, अपन ने लगा दिए वुडी प्लांट्स, अपन ने लगा दिए ट्री, अपन ने लगा दिए। और हॉर्टिकल्चर मतलब आपको पता है क्या लगाना है, फ्रूट प्लांट लगाने हैं, अपने जो फल होते हैं वो वाले वृक्ष अपने को लगाने हैं, इसके नाम में ही तीनों चीजें हैं वो लिखी हुई है। नेक्स्ट है एग्री सिल्वी पोस्चर। एग्री मतलब क्रॉप लगानी है, क्रॉप अपन ने लगा दी। सिल्वी का मतलब आपको पता है क्या लगाना है, वुडी प्लांट्स लगाने हैं या प्लांट्स अपन ट्री है वो लगाने हैं, ट्री अपन ने लगा दी। और पास्चर का मतलब होता है चरागाह या एनिमल, आपको वहां पे कौन चढ़ने वाला है, एनिमल्स, पशु वहां पे चढ़ने वाले हैं, तो पास्चर और एनिमल्स अपने को वहां पे लगाना है, रखना है। नेक्स्ट है सिल्वी ओलेरी कल्चर। और ओलेरी कल्चर का मतलब होता है अपने जो सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होती है, उनका प्रोडक्शन करना। तो सिल्वी से मतलब है आपको प्लांट्स लगाने हैं यानी ट्री आपको लगाने हैं, ट्री आपने लगा दी, इसके साथ में आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स लगानी है, ओलेरी कल्चर यानी वेजिटेबल क्रॉप आपको लगानी है। नेक्स्ट है हॉर्टी पास्चर। हॉर्टी मतलब फ्रूट प्लांट आपको लगाने हैं, और पास्चर मतलब आपको पता है पास्चर जगह वहां पे लगाएंगे, इसके अलावा एनिमल्स रखेंगे, तो ये हॉर्टी पास्चर हो गया। नेक्स्ट है हॉर्टी ओलेरी कल्चर। हॉर्टी मतलब फ्रूट प्लांट आपको लगाने हैं, ओलेरी कल्चर मतलब वेजिटेबल्स आपको लगानी है। शेल्टर बेल्ट्स या विंड ब्रेक्स। शेल्टर बेल्ट्स या विंड ब्रेक है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हवा की गति को धीमा कर देते हैं, उनके लिए अपन ट्री लगाएंगे और बीच में अपन लगाएंगे क्रॉप, चारों तरफ अपन प्लांट्स लगा देते हैं लंबे वाले, इसके अलावा बीच में अपन क्रॉप लगाते हैं। तो ये हो गया शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक्स। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं।
सबसे पहले बात करते हैं, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इनहेंस द प्रॉफिट आल्सो। एक तो जो फसल का प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है, उत्पादन उसका बढ़ने वाला है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ने वाली है। इसके अलावा इनहेंस द प्रॉफिट आल्सो, और ये क्या इंक्रीज करती है, इनहेंस करती है प्रॉफिट, अपना जो लाभ होने वाला है वो भी बढ़ने वाला है। अब अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ अपने आप बढ़ गया, तो दोनों चीजें हो गई, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है, इट आल्सो हेल्प इन इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द यील्ड। जो फसल है, अगर अपन ने एक ही चीज अपन कर रहे हैं, जैसे अपन केवल पशुपालन कर रहे हैं तो उसमें अपने को नुकसान हो सकता है, लेकिन अपन फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, इसके अलावा प्लांट्स भी लगा रहे हैं, वुडी प्लांट्स भी अपन लगा रहे हैं, तो अपने को ये ज़्यादा सिक्योरिटी देगी, यानी यील्ड जो होगी, उपज अपनी होगी, उसमें अपने को सिक्योरिटी मिलने वाली है। अगर एक अपना जो एक सिस्टम है वो फेल भी हो जाता है तो बाकी चीज़ों से अपने को उत्पादन है वो प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ये चीज़ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि अब अगर अपन प्लांट्स लगा रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, तो एक तो सॉइल का इरोजन है, मृदा क्षरण है वो कम होने वाला है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अपन साथ में एनिमल्स रख रहे हैं, और एनिमल्स से जो अपने को मैन्योर प्राप्त होगा वो अपन फील्ड के अंदर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। एक तो जो अपने एनिमल्स अपन रख रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, अगर बड़े प्लांट्स अपन लगा रहे हैं, इसके अलावा उनके लिए चारे की व्यवस्था हो जाएगी, जो बड़े प्लांट्स हैं उनसे चारा अपने को प्राप्त हो जाएगा, क्रॉप्स अपन लगा रहे हैं उनसे अपने को चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्ड्स, जैसे तेज हवा आ गई तो उससे भी अपन अपनी फसल को बचा सकते हैं, इसके अलावा एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैजार्ड्स होते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स हैं, उनसे अपन इसको बचा सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द साइकिल सच एज नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। और जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल चलता है, कार्बन साइकिल चलता है, उसको ये बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कंजर्व एनर्जी, और जो एनर्जी है उसको भी ये संरक्षित करके रखता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए एग्रो फॉरेस्ट्री के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, यानी इससे हानियां अपने को क्या क्या हो सकती है। अगर किसी चीज के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी डेफिनेटली होने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं। Agroforestry has different type of advantage, but at the same time it also has some disadvantage. एडवांटेज तो है लेकिन कभी कभी इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। दिस सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड नीड टू मोर एक्यूरेसी। एक तो इस सिस्टम को मैनेज करना है वो कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए अपन इससे कभी कभी है वो नुकसान में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दे यील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स कंपेयर टू अदर। अगर अपन प्लांट्स भी लगा रहे हैं, एनिमल्स भी रख रहे हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट प्लांट अपन ने लगाए, क्रॉप अपन ने लगाई है, तो अपनी जो मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, चारों ओर प्लांट्स लगा लेते हैं। जैसे अपन ने ये प्लांट्स लगाए, बड़े वाले प्लांट्स लगाए, बीच में अपन ने क्रॉप लगा ली, तो कई बार क्या होता है, धूप नहीं मिल पाती, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो हो जाता है, तो क्रॉप अपने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, और उसकी यील्ड है, जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो ये इसका ये भी नुकसान होता है, जो मेन क्रॉप अपनी होती है उसका प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो ये अपन ने देखा। नेक्स्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, या क्यों अपन एग्रो फॉरेस्ट्री करें, तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेशन टू बैलेंसिंग ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन, अपना जो ग्राउंड वाटर है उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एग्रो फॉरेस्ट्री है वो करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विथ हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा अपन इसमें जो अपन कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, वो कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री विथ हॉर्टिकल्चर। एग्रो यानी अपन क्रॉप प्रोडक्शन भी करेंगे, फॉरेस्ट्री मतलब अपन ट्री लगाएंगे, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर मतलब अपन फ्रूट प्लांट है वो लगाएंगे। तो इनको अपन कंबाइंड रूप से कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट है, अप्रोप्रिएट फीड सिस्टम विथ ट्री फॉडर फॉर लाइव स्टॉक एंड डेवलप फॉर डिफरेंट इकोलॉजिकल सीजन्स। अप्रोप्रिएट फीड, यानी अपने को जितनी मात्रा में फीड की आवश्यकता होती है, चारे की आवश्यकता होती है, दाने की आवश्यकता होती है, वो अपन इस सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अपन ने प्लांट लगाए, ट्री अपन ने लगा लिए, पौधे अपन ने लगाए हैं, उनसे अपने को चारा प्राप्त हो गया, किसके लिए, पशुओं के लिए, लाइव स्टॉक के लिए। एंड डेवलप फॉर डिफरेंट इकोलॉजिकल सीजन्स, और जो इकोलॉजिकल सीजन्स हैं उनके अंदर अपन प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फार्मर्स पार्टिसिपेशन एंड एडेप्टिव
रिसर्च बी इंक्रीज। जो फार्मर्स है पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा इस सिस्टम के थ्रू, या इस सिस्टम के अंदर उनका पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फ्यूचर के अंदर वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा एडोप्टिव रिसर्च है वो भी इसमें इंक्रीज होने वाला है। एडोप्टिव का मतलब है वो इस सिस्टम को एडोप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है मोर ट्रस्ट बी गिवन टू एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग। जो ड्राई लैंड है जहाँ पे पानी की कमी होती है तो उन क्षेत्रों के अंदर भी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो इंक्रीज होने वाला है। इन क्षेत्रों के अंदर अपन इसके रिसर्च को है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री के हैं। तो ये चीज़ें अपन फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी इसमें अपन डिस्कस करेंगे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसके कुछ 4 मेन टाइप भी हैं। ये तो अपन ने केवल ब्रांचें देखी है, 4 इसके मेन टाइप है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।